हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम दो ड्रोन के बीच में जो है कंपैरिजन करने वाले हैं कि कौन सा ड्रोन बेस्ट है, कौन सा लेना चाहिए आपको। तो यहाँ पर है GT50 वर्सेस M4 अल्ट्रा। तो दोनों ही ड्रोन को हम फटाफट से ओपन करेंगे एंड आपको दिखाएंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस दोनों ड्रोन में रहने वाले हैं और कौन सा ड्रोन आपको परचेस करना चाहिए। तो ये ड्रोन जो है कुछ इस तरीके के बैग के अंदर में आएगा और M4 अल्ट्रा की पैकिंग आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से रहती है। तो ये डिस्प्ले वाला रिमोट रहेगा एंड डबल बैटरी के साथ ये मॉडल आता है। तो अभी क्या है, GT50 को भी ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें एसेसरीज किस तरीके से रहती हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स दी गई हैं। अगर डैमेज वगैरह होती हैं तो इसमें 4 दी गई हैं और अगर इस वाली में देखा जाए GT50 में तो इसमें टोटल 8 प्रोपेलर्स आती हैं, जो कि अनबॉक्सिंग वीडियो में मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। तो अभी क्या बात कर लेते हैं मेन रिमोट के बारे में। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके की पैकिंग में आता है रिमोट, जबकि M4 अल्ट्रा में कोई भी पैकिंग वगैरह नहीं है अलग से रिमोट के लिए। तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा दोनों ड्रोन्स में। रिमोट जो है दोनों ही डिस्प्ले वाले हैं और डिस्प्ले का साइज़ भी दोनों का जो है ऑलमोस्ट सेम ही है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर की तरफ, यहाँ पर आप फ़ोन भी लगा सकते हैं अलग से। ये इसलिए होता है कि अगर आपके रिमोट में अगर बैटरी कम है तो आप अपने फ़ोन कनेक्ट करके चला सकते हैं। तो दोनों ड्रोन के रिमोट जो है कुछ इस तरीके के रहने वाले हैं। तो इसमें जो GT50 का रिमोट जो है वो ज़्यादा बेटर लगा मुझे M4 अल्ट्रा के मुकाबले। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर इसकी बैटरी रहती है कुछ इस तरीके से, जो कि टाइप सी चार्जिंग में आती है और 1800 mAh की ये बैटरी है। इसमें आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा सही से, लेकिन मैं आपको एक नई चीज़ बताऊंगा। इस बैटरी को हम ओपन भी करेंगे आज की इस वीडियो में, तो वीडियो पे पूरे बने रहना, क्योंकि आप एक नई चीज़ सीख के जाओगे। क्योंकि यहाँ पर देखो तो ये जो है हमारी जो GT50 के अंदर बैटरी लगी हुई है वो 1300 mAh की है, लेकिन इसका फ्लाई टाइम ज़्यादा होता है। तो क्यों होता है, क्या है, आज इस वीडियो में आपको ये चीज़ भी बताई जाएगी, क्योंकि दोनों बैटरी को जो मैं ओपन करके दिखाऊंगा कुछ टाइम बाद में। अब बात कर लेते हैं हम अपने मेन यूनिट की। तो ये हमारा मेन ड्रोन रहेगा, जो कि कुछ इस तरीके की फोल्डेबल डिज़ाइन में आता है और दोनों ही ड्रोन जो है फोल्डेबल ड्रोन है। ये जो इसका लुक की डिज़ाइन की बात करें तो ये DJI Mini 3 के लुक के डिज़ाइन में आता है और हमारा जो GT50 है वो DJI Mini 5 के डिज़ाइन में लुक में आता है। तो दोनों ही ड्रोन जो है DJI की जो है क्लोन कॉपी है, जो कि बहुत अच्छी तरीके से बनाई गई है और काफ़ी कम प्राइस रेंज में आते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं इसमें सेंसर वगैरह भी प्रॉपर दिए गए हैं। तो इसको भी ऑन करके भी मैं दिखाऊंगा और दोनों को फ्लाई करके भी दिखाएंगे कि दोनों में क्या डिफरेंसेस रहते हैं। तो वीडियो में आगे बने रहें। वीडियो को जो है बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, नहीं तो आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है मिस कर जाएंगे। तो यहाँ पर आता है इसका ये सेंसर कुछ इस तरीके से, और मैंने पहले ही आपको दिखा दिया GT50 में ऑलरेडी ये इनबिल्ड है, तो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती अलग से। लेकिन इसमें जो है आपको इस तरीके से ऐसे एडजस्ट करना पड़ता है और ये यहाँ पर ऐसे लग जाता है। तो यहाँ पर नीचे सेंसर था जो मैंने आपको दिखाया था एंड इसमें जो ऊपर सेंसर है। तो दोस्तों जो सेंसर होता है ऑप्टिकल अवॉइडेंस सेंसर होता है, जो टकराने से बचाता है ड्रोन को, लेकिन ये इतनी अच्छी तरीके से वर्क नहीं करता है किसी भी ड्रोन्स में। तो आप इसके भरोसे तो बिल्कुल भी मत रहना। बाकी यहाँ पर ड्रोन के साथ आपको मेमोरी कार्ड भी फ्री मिल जाती है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी बात है कि दोनों के साथ ही मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें भी मिली हुई है, इसके रिमोट में लगी हुई है। तो दोनों ड्रोन्स में जो मेमोरी कार्ड निकली है, इसमें जो कोई भी ब्रांड का नाम मेंशन नहीं कर रखा है। तो दोनों ड्रोन की जो मेमोरी कार्ड है वो लगभग सेम सी है। तो चलिए क्या करते हैं, दोनों ड्रोन को जो है स्टार्ट करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से इनका स्टार्ट होने का प्रोसेस रहने वाला है। तो दोनों की बैटरी मैंने जो है फटाफट से लगा दी है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर जो है इसमें पावर बटन ऊपर की तरफ मिलता है M4 अल्ट्रा में एंड नीचे आपको लाइट्स वगैरह मिलती हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी बात है कि आप जो है नाइट में भी इसको फ्लाई कर पाएंगे। एंड इसके अंदर जो है आपको यहाँ पर बैक साइड में बटन मिलता है। यहाँ पर आपको फ्लैश लाइट, फोकस लाइट मतलब दोनों में मिलती है। फ्रंट के लिए भी मिलती है फोकस लाइट एंड नीचे के लिए भी फोकस लाइट मिलती है। इसको भी आप जो है नाइट में फ्लाई कर सकते हैं, बट इसमें जो है एक्स्ट्रा लाइट्स नहीं है जैसे इसमें दी गई थी आपको 4 लाइट M4 अल्ट्रा में। इसमें इतनी लाइट्स वगैरह आपको नहीं मिलती हैं। तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंस रहने वाला है। एक प्लस पॉइंट जो है M4 अल्ट्रा की तरफ भी जाता है कि इसमें जो है लाइट्स आपको प्रॉपर मिलती हैं। तो अभी मैंने इसको जो है स्टार्ट कर लिया है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत ही जल्दी जो है इनका जो है कैमरा रिमोट से कनेक्ट हो जाता है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइव इसकी जो है फुटेज इसमें आ रही है। तो मैं GT50 का भी कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। सेम प्रोसेस रहता है, ड्रोन को स्टार्ट करना है, रिमोट को स्टार्ट करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी कनेक्ट हो चुका है। कैमरा क्वालिटी जो है दोनों ही ड्रोन्स में जो है 720p आती है और दोनों ही ड्रोन लगभग सेम से ही हैं, ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। थोड़ी बहुत अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें रिमोट वगैरह की, तो वो जो है GT50 के थोड़े से बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, रिमोट की हो गई या ड्रोन्स की हो गई। और बैटरी की भी बात करें तो बैटरी थोड़ी सी बड़ी बैटरी इसके अंदर लगाई गई है। तो इस बैटरी को मैंने यहाँ पर जो है ओपन कर लिया है, दोनों ही बैटरी को मैंने यहाँ पर ओपन किया। तो यहाँ पर जो है इसमें साइड में लॉक लगे हुए थे, जिसको मैंने ओपन कर लिया कुछ इस तरीके से। तो ये वाली अपनी बैटरी बाहर आ चुकी है, ये है M4 अल्ट्रा की। एंड GT50 की ड्रोन की बैटरी के लिए आपको 4 स्क्रू खोलने पड़ते हैं कुछ इस तरीके से, और खोलने के बाद ये इसकी बैटरी कुछ इस तरीके से निकल के आती है।
तो दोनों में जो बैटरी है ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा आपको, लेकिन आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि इसमें जो है 1300 mAh की बैटरी लिखा हुआ है जो कि GT50 की है, और यहाँ पर लिखा है 1800 mAh की बैटरी जो कि M4 अल्ट्रा की है। लेकिन अगर बात करें वेट की, तो जो M4 अल्ट्रा की बैटरी है वो लाइट वेट है और GT50 की बैटरी जो है थोड़ी हैवी है। आपको यहाँ पर साफ डिफरेंस नज़र आ रहा होगा कि जो M4 अल्ट्रा की बैटरी है वो काफ़ी पतली बैटरी है और यहाँ पर जो है GT50 की बैटरी जो है थोड़ी हैवी और मोटी है। तो इस वजह से जो बेस्ट रहेगा आपका GT50, और ये भी ठीक ही है आपका, क्योंकि ज़्यादा नहीं, 1-2 मिनट का ही फ़र्क आता है। बात करें फ्लाइंग और स्टेबिलिटी की, तो यहाँ पर मैंने M4 अल्ट्रा को फ्लाई कर रखा है। स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा कमाल की मिलती है, ऐसा नहीं है कि ड्रोन आपका लेफ्ट राइट या आगे पीछे भाग रहा हूँ। ड्रोन जो है एक जगह बिल्कुल रुक जाता है। तो इस ड्रोन का अगर मैं प्राइस बताऊँ तो ये ड्रोन आपको 5500 रुपये के आसपास आपको देखने को मिल जाता है। और जिस प्राइस रेंज में ये मिल रहा है आपको, बहुत अच्छा ड्रोन है, क्योंकि इस प्राइस रेंज में आपको डिस्प्ले रिमोट मिल रहा है। तो बहुत ही अच्छा ड्रोन मुझे ये लगा इस प्राइस रेंज में। और बात करें GT50 ड्रोन की, तो वो भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। उसका जो प्राइस रहेगा आपका 6500 रुपये रहेगा, 6500 रुपये। और यहाँ पर मतलब 1000 रुपये का डिफरेंस आपको दोनों ड्रोन्स में देखने को मिलेगा। अगर आपको दोनों में से कोई सा भी ड्रोन लेना है तो ऊपर आपको व्हाट्सअप का नंबर मिल जाएगा, वहाँ से कांटेक्ट करके आप जो है इसको ऑर्डर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने दोनों ड्रोन को जो है बहुत अच्छे से चेक कर लिया। दोनों ही ड्रोन की स्टेबिलिटी आपको बिल्कुल सेम मिलती है। दोनों ही ड्रोन्स में जो है बिल्कुल सेम मोटर लगाए गए हैं। तो अगर आपका थोड़ा सा बजट कम है तो आप जो है M4 अल्ट्रा की तरफ जा सकते हैं। बाकी जो विनर है हमारा GT50 ड्रोन रहेगा, क्योंकि इसकी जो है बिल्ड क्वालिटी वगैरह थोड़ी बेटर है M4 अल्ट्रा से, और बैटरी जो मैंने ओपन करके दिखाई थी वो भी जो है M4 अल्ट्रा से थोड़ी हैवी है। अब 1000 रुपये का डिफरेंस है तो थोड़ा बहुत तो फ़र्क आपको देखने को मिलेगा ही, क्योंकि 1000 रुपये में यहाँ पर आपको बैग भी मिल जाता है और इस वाले ड्रोन में आपको बैग नहीं आता, कुछ इस तरीके से बॉक्स आता है। इस वजह से क्या है कि GT50 लेना आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि उसमें आपको बैग मिल जाता है और इसमें जो है आपको बैग नहीं मिलता। लेकिन हाँ, इसको भी आप कैरी कर सकते हैं, यहाँ पर ऊपर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए ड्रोन के साथ।